तो हम लोगों ने वेवी कर्व, मॉड और लॉग, साथ में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के मिनिमम वैल्यू, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये सबको पता होना चाहिए, ये सबको आइडिया है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो बेसिक रिजल्ट है sin 2 थीटा 3 थीटा, sin a plus b sin a minus b, cos a plus b cos a minus b, cos c plus cos d sin c plus sin d, cos c minus cos d sin c minus sin d are the basic formulas, you must know it, right? And बस इतने की जरूरत है फिलहाल, ठीक। आगे बढ़े तो कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और ये डिस्कस कर लेने के बाद अब मैं सीधे सीधे पहुंचाना चाहता हूं तुमको फंक्शन के डेफिनेशन, राइट। फंक्शन का बेसिक मतलब होता है एक सेट के एलिमेंट को एक दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ लिंक करना। एक सेट के एलिमेंट को एक दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ लिंक करने का जो फंडामेंटल तरीका है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल के आता है। सेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसमें यूनिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट मेंटेन रहे, एक ही चीज को कई बार ना कलेक्ट कर लिया जाए। अगर ये मेंटेन है तो इसको हम कहेंगे सेट। व्हाट इज सेट? अ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, राइट। नाउ इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स, से सेट ए एंड सेट बी, तो मैंने क्या कहा, दो नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास हैं। कौन कौन से? सेट ए और सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स a1 a2 a3 एक्सेट्रा हैं, और सेट बी के एलिमेंट b1 b2 b3 b4 एक्सेट्रा हैं। सेट ए के एलिमेंट को कॉमा लगा के सेट बी के एलिमेंट के साथ लिख दिया जाए। कितने तरीके से लिखा जा सकता है? a1 लिए b1 ले लीजिए, a1 लिए b2 ले लीजिए, a1 लिए b3 ले लीजिए, a1 लिए bn ले लीजिए। भैया सेट ए का एक एलिमेंट उठाइए, सेट बी के सारे लोगों को बारी बारी से लिख दीजिए। अब सेट ए के दूसरे एलिमेंट को पिक करिए, सेट बी के सारे लोगों को बारी बारी से लिख दीजिए। सिमिलरली सेट ए का आखिरी एलिमेंट लीजिए और सेट बी के सारे एलिमेंट को बारी बारी से लिख दीजिए। ऐसा करने से आप कुल कितने पॉसिबल ब्रैकेट्स बना लेंगे? क्या आप बताएंगे मुझे? How many different brackets you will be creating, my dear? For each element of A, for each element of n A, square. n brackets, n brackets. 2 raised to the power m into n. No, 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 no. 4 raised to the power n. Listen to me, listen to me. For each element of set A, B में जितने एलिमेंट है उतने ब्रैकेट बन रहे हैं। तो A में कुल कितने एलिमेंट हैं? m एलिमेंट हैं। B में कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है। This is just assumption. n into n ब्रैकेट्स बन जाएंगे। क्या रे बाबा, बोलो ना। Yes. Yes. These elements, जो मैंने सेट ए के एलिमेंट को कॉमा लगा के सेट बी का एलिमेंट करके लिख दिया, ये सारे एलिमेंट क्या कहे जाते हैं मालूम बाबूजी? इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट ए के एलिमेंट कॉमा लगा के सेट बी के एलिमेंट के साथ लिख दिया गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। यस, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? सेट ए के एलिमेंट को कॉमा लगा के सेट बी के एलिमेंट के साथ सारे तरीके से लिखे जाएं, दैट बिकम्स अ कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉल्ड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, सेट ए क्रॉस बी मतलब क्या हुआ? सेट ए के एलिमेंट के बाद बी के एलिमेंट कॉमा लगा लगा के लिखे जाएंगे। अगर मैं पूछूं सेट बी क्रॉस ए क्या होगा, तुम कहोगे इस पे परेशान नहीं होना है सर, जस्ट चिल। अब क्या करूंगा? बी के साथ ए वाले को कॉमा लगा के लिख दूंगा। अरे यार b1 a1 b1 a2 b1 a3 b1 a4, नहीं समझे क्या? बोलो ना। समझ गए Right, so you must write Cartesian product. What is Cartesian product? If A and B are two sets, थोड़ा सा सेट रिप्रेजेंटेशन बना लीजिएगा। I want you all to create this set representation here. That is, एक सेट यहां बना लेना है, एक सेट यहां बना लेना है। सेट रिप्रेजेंटेशन जो आपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है नोट कर लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेशन ऑफ सेट्स मैं बताऊंगा, डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस जब मैं बताऊंगा तब नोट करना है, उससे पहले अभी क्या करना है मैं बता रहा हूं। ठीक है, आपने एक सेट बनाया, सेट ए, और इसमें कितने एलिमेंट हैं? m elements. How many elements are there? m elements. सेट B बनाया, इसमें कितने एलिमेंट है बच्चे? n एलिमेंट्स हैं। एज्यूम किया है मैंने, ठीक है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट is A cross B, is A cross B, which is
which is a1 comma b1, करली ब्रैकेट में लिखिएगा दिस इज वन एलिमेंट। ये जो स्मॉल ब्रैकेट में लिखा गया है ये एक एलिमेंट है, ये एक दूसरा एलिमेंट है, ये एक तीसरा एलिमेंट है, और ये जो करली ब्रैकेट है ये कंप्लीट सेट के सारे एलिमेंट का कलेक्शन है, राइट। A relation is defined as connection between function A and B which has one or more elements from Cartesian product A cross B, one or more elements from Cartesian product A cross B। तो A cross B ये जो लिखा गया है, इस A cross B में से कोई एक एलिमेंट उठा लीजिए या एक से ज्यादा एलिमेंट उठा लीजिए, हर एक एलिमेंट इसका एक रिलेशन है अपने आप में, है ना। एक से ज्यादा भी लोगों को ले लोगे तो भी रिलेशन, अकेला एक को ले लोगे तो भी रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैंने ये वाला पिक कर लिया और ये वाला पिक कर लिया, फिलहाल मेरे पास केवल 3 ही एलिमेंट रखे हैं, मैंने 4 ही एलिमेंट इसमें रखे हैं। लेट अस से मैंने ये 2 ही एलिमेंट पिक किया, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट। माय डियर, इसका मतलब A1 B2 से जुड़ा हुआ है, A1 B2 से जुड़ गया, A1 का B2 से रिलेशन हो गया, A3 का B4 से रिलेशन हो गया। ये एक रिलेशन है, बिल्कुल चलने वाला रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हो सकता था A1 B2 से रिलेट हो गया और A1 B3 से भी रिलेट हो गया, A1 का B2 से रिश्ता है और A1 का B4 से भी रिश्ता है, रिश्ता तो ऐसे भी चलेगा, राइट। तो रिलेशन क्या हो गया, इस पूरे सेट में से एक या एक से ज्यादा टर्म उठा लीजिए, हर एक टर्म अपने आप में एक रिलेशन है, एक से ज्यादा टर्म भी उठा लोगे तो भी वो रिलेशन बन जाएगा, राइट। तो अगर मैं पूछूं हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम अ सेट A टू B, A में कुल 4 एलिमेंट हैं, A में 4 एलिमेंट हैं, लेट्स से B 2 की पावर mn। मेरी बात सुनना, A में 4 एलिमेंट, B में 5 एलिमेंट, A से B में कुल कितने पॉसिबल, कितने डिफरेंट रिलेशंस हैं, डिफरेंट रिलेशंस, जबरदस्त क्वेश्चन है। डिफरेंट रिलेशंस, हाउ मेनी डिफरेंट रिलेशंस आर पॉसिबल? यस, टेल मी। 20। 2 की पावर 20। 2 की पावर 20। बेहतरीन, कुछ बच्चे एकदम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुल 20 एलिमेंट होंगे, यस और नो? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A into B is having 20 एलिमेंट। सब लोग बोलिएगा, कुछ लोग चुपचाप सो मत जाइएगा, ठीक है? कौन सो रहा है जो नहीं बोल रहा होगा? मेरी बात समझ रहे हैं? A क्रॉस B में कुल 20 एलिमेंट होंगे, बोलिए। बढ़िया। अब इस A क्रॉस B के 20 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट चुन लीजिए, कितने तरीके से चुनेंगे? 20C0। कोई 2 एलिमेंट चुन लीजिए, 20C2, या एक एलिमेंट चुनिए ना, काहे 0 लिख दिए यार, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, या ऐसे ऐसे करके अब 20 का 20 उठा लीजिए ना, ये भी तो अपना एक रिलेशन है, ये सब एक रिलेशन है। अब जो 20C0 था ना, वही अगर इसमें जुड़ जाता तो ये 2⁻20 हो जाता, तो पूरा आंसर वह क्या हो जाएगा? 2⁻20 - 1 नहीं हो गया? यस सर। बोलना है, बाइनोमियल की प्रॉपर्टी होती है भाई। सर एम्प्टी सेट नहीं होगा, मतलब इसका एम्प्टी सेट को रिलेशन कैसे कहेंगे? एम्प्टी सेट को रिलेशन नहीं, ठीक है। इसमें से वन और द अदर सबसेट्स उठाने पड़ेंगे ना आपको, राइट? ठीक है, तो सेट A के एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट के साथ जोड़ना है आपको, राइट? तो सेट A का कोई एलिमेंट तो लेना है, होगा, सेट B का कोई एलिमेंट लेना होगा, तो इस तरीके से, राइट। एम्प्टी सेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, उसको कह सकते हैं कि भैया कोई किसी से जुड़ा नहीं है, सब खाली है ना। ये एक रिलेशन हो सकता है, बट वो एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट उसको देना होता है। अगर वो कंसिडरेशन में लेना तो उसको स्पेशली बोला जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको जरा सा हटा देता हूं। यहाँ पे प्योरली एनसीईआरटी का एक पार्ट आएगा जो केवल एनसीईआरटी में है, और मेरे ख्याल से इस बार शायद ये सिलेबस में भी नहीं है, मुझे लग रहा है ना। एक बार देखना, क्योंकि रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है वो निकल गए हैं सिलेबस से। खैर,
एनसीईआरटी में 3 डेफिनेशन मिलेंगे रिलेशंस के। कितने प्रकार होते हैं? तो उनमें से सबसे पहला प्रकार होता है, सबसे पहला टाइप होता है सिमेट्रिक टाइप का रिलेशन, ट्रांजिटिव टाइप का रिलेशन और रिफ्लेक्सिव टाइप का रिलेशन। इट्स अ प्योरली एनसीईआरटी टॉपिक। यस सर, जो मैंने इससे पहले बताया, जैसे उसमें एलिमेंट्स तो 20 थे ना जो हमने रिलेशन डिफाइन करा, तो फिर हम उसके सबसेट्स क्यों कंसीडर कर रहे हैं उस वाले केस में? एक्चुअली देखो, जो रिलेशन बनेगा ना, ये दिस मेनी एलिमेंट्स आर देयर, इन सारे एलिमेंट्स में से, इसमें 20 एलिमेंट्स है लेट्स से, इसमें से कोई एक भी एलिमेंट चुन लोगे तो इवन दैट बिकम्स अ रिलेशन। सारे के सारे चुन लिए, इवन दैट इज अ पॉसिबल रिलेशन, राइट? तो इसमें से कोई एक चुन लिया जाए तो एक रिलेशन बन जाएगा। तो कि अगर एक ही चुन के रिलेशन बनाना है तो कितने पॉसिबल रिलेशन होंगे? 20C1 पॉसिबल रिलेशंस। ओके सर, ऐसे ही 2 भी चूज कर सकते हैं और 20 के 20 भी। अगर 2 चुन लिए, 2 चुन के भी रिलेशन बनाया जा सकता है, मतलब 2 टर्म को चुन के उनका रिलेशन आइडेंटिफाई करा जा सकता है। और अगर ऐसा करना है तो 20 टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज में से 2 रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लीजिए, कहीं ये 2 लोगों का रिलेशन बनाएंगे अब, बस, बाकी ना कम ना ज्यादा, तो 20C2 हो जाएगा। इतने पॉसिबिलिटी, ऐसे ही 20C20 हो जाएगा। दैट मीन्स ओके सर। right? Now, here is a homework. If you all have NCERT, and probably सबके पास होगा, तो आपको सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव का क्या डेफिनेशन होता है, इसको खाली NCERT से पढ़ना है। इसका जेई मेंस और जेई एडवांस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक? तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और